ये क्या है? जैसे लगेगा इंडिया का मैप है, ये जैसलमेर किले का मैप है। ये पूरा किला है त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अपन ऑटो में आए थे। किले का पहला गेट अखे प्रोल, सूरज प्रोल, गणेश प्रोल, हवा प्रोल। प्रोल का मतलब बड़ा गेट है, दरवाजा। चारों की क्या विशेषता है? पहले गेट में पहुंचते हैं, दूसरा गेट दिखाई नहीं देगा, दूसरे में पहुंचेंगे तीसरा गेट दिखाई नहीं। सब गेट घुमाईदार बने हुए, क्योंकि जब पहले कोई लड़ाई होती थी एनिमल से होती थी, दुश्मन ने पहला गेट तोड़ दिया तो सोचेगा दूसरा सामने है, दूसरा टर्न में है, तो टर्निंग में उनका जो एनिमल का सब बैलेंस टूट जाता है। इससे सब गेट घुमाईदार में बने हुए। तो अपन सीधा भागते घुमाई में घूमते तो उनका एनिमल का सब बैलेंस टूट जाता है। इसलिए सब गेट है वो घुमाईदार वे में बने हुए हैं। राजा का महल, रानी का महल, दशहरा चौक, चामुंडा मंदिर, यहाँ से ऊपर चढ़े थे। ये टॉप था। अपन अभी यहाँ पे है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये जैन मंदिर है, ये हिंदू मंदिर है। चारों तरफ 4 कैनन है, सिटी व्यू पॉइंट है। एक यहाँ पे कैनन पॉइंट है, एक यहाँ पे कैनन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सेफ्टी के हिसाब से तोहफे रखी हुई है। तो अपन ने अभी ये वाला पार्ट देखा है। फिर ये जैन मंदिर है जो अपन देख लेंगे, बंद हो जाते हैं तो उसको नेक्स्ट अपने यही देखेंगे। 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं, 20% राजपूत लोग रहते हैं। उन्होंने अपने घरों के अंदर ये कन्वर्ट कर दिया होटल। ऐसे 99 गोल गोल ब्रिज वॉच टावर बने चारों तरफ। హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రెసిపీస్ అరౌండ్ మీ. జైసల్మేర్ ఫోర్ట్ ది ఇది సెకండ్ పార్ట్ అండి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇఫ్ ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూసేయండి. ఫస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ చూసుంటారు. టోటల్ జైసల్మేర్ ఫోర్ట్ హిస్టరీ అండ్ అలాగే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్ట్ ఎలా ఉందో చూపించాను కదా. నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్లో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్ట్ ఎలా ఉందనేది డీటెయిల్డ్గా ఉంది. ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీకు టోటల్గా హిస్టరీ అర్థమవుతుంది. ఇది ఎంట్రన్స్ అన్నమాట ఫోర్ట్ లోపలికి. అండ్ ఈ గైడ్ డీటెయిల్డ్గా హిందీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ ఇదే అన్నమాట ఈ ఫోర్ట్కి ఎంట్రన్స్. అండ్ ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ టికెట్ కూడా ఉంది అండ్ టైమింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఇప్పుడు ఫోర్ట్ మ్యూజియంకి ఎంట్రన్స్. అండ్ ఫోర్ట్కి వేరే సైడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. నేను చెప్పాను కదా నియర్లీ 4000 పీపుల్ ఈ ఫోర్ట్లో ఉంటున్నారు ప్రజెంట్ అని. ఇదే టికెట్ పాయింట్ అన్నమాట, ఇక్కడే టికెట్ తీసుకోవాలి. సో చూసేయండి, గైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారు టోటల్గా. सर ये हमारे राजा थे जो मैंने आपको बोला 28 दिसंबर 2020 को इनकी डेथ हो गई थी। ब्रजराज सिंह जी थे, 52 साल के थे। इनकी शादी नेपाल में हुई। और ये जोधपुर के राजा गज सिंह जी है, उन्होंने उस म्यूजियम को देखा है। गज सिंह जी महाराज जोधपुर। ये अमिताभ बच्चन इस म्यूजियम को देखा है। ये जैसलमेर के राजा है और ये जैसलमेर की रानी जिनकी डेथ हो गई है, नेपाल की है। इनके 2 लड़के हैं। पीछे एक लड़के का फोटो युवराज कुमार चेतन राजा है। जब उनकी 25वीं कॉरोनेशन हुआ था सेलिब्रेट में, उसमें उनके जो लड़के हैं नजराना भेंट करते हुए है। तो अभी जो राजा ये है महाराज चैतन्य राज सिंह जी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन सब जी हाँ, वाले हाँ ये एशिया के अंदर उनको 3 टाइम अवार्ड मिल चुका है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस हाँ हाँ। ये बड़े चेतन राज जो भी ये खाली 52 साल के बना रही రండి. पड़ेगा। थक भी जाएंगे, बच्चे भी साथ में हैं। आज से 100 साल पहले राजा लोग इसके अंदर रहते थे। ये मेंटेनेंस सब 100 से 150 साल पुराना है। म्यूजियम अभी नया बनाया 25-30 साल पहले ये घोड़ों का अस्तबल रहता था, नीचे इनके घोड़े खड़े करते थे, घोड़ा का अस्तबल था। ये पास टूट गया था, अभी पास रेवोल्यूशन करके नया बनाया हुआ है। किले में सिर्फ भी इनके वो राजा के पास में जाती है। 100 रुपये इंडियन की है, 500 रुपये अंग्रेज लोगों की है। उनमें ऑडियो देते हैं सुनने के लिए। अगर आप गाइड नहीं लेते, ऑडियो लेते उसकी 500 रुपये टिकट है। तो किले से भी इनके वो राजा के पास में जाती है।
झरोखा ट्रांसपेरेंसी वर्क है, पारदर्शी काम है। औरतें जो कानों में झुमके नीचे पूरा झुमकों का एयरिंग्स का डिजाइन दिया हुआ है, सामने वाला एक ही पत्थर का पीस है और पूरा ट्रांसपेरेंसी वर्क है। इंटरलॉकिंग सिस्टम, इनमें चूना सीमेंट कुछ नहीं है, एक पत्थर में होल करके दूसरा निकुला करके फिक्स कर देते थे। ये इंटरलॉकिंग में पूरे मंदिर बने हुए थे, किले हैं, दीवारें हैं, जैन टेम्पल है, सब। दरवाजे छोटे हैं, सेफ्टी के हिसाब से है, ताकि एक साथ 15-20 आदमी राजा को आक्रमण न करे, एक एक करके आए। जल्दी में उनके सर के लगेगी, झुकेगा उनका सर, कलम होगा, इसलिए सब दरवाजे छोटे हैं सेफ्टी के हिसाब से। छतें सब लकड़ी की बनी हुई है और नीचे फर्श है वो गोबर के रहते थे, गर्मियों में ठंडी, सर्दियों में गर्म। अभी छत नया बना हुआ है, छतें वही लकड़ी की लगी हुई है। माइंड योर हेड। नेपाली कुकरी है, राजा लोगों की शादी नेपाल में हुई है। ये चांदी की बनी हुई नेपाली कुकरी है। नेपाली कुकरी। और ये है भाले, इसके आगे पोइजन लगा देते थे ताकि पूरी बॉडी में पोइजन फैल जाता था भालों के आगे। तलवार है सर, ये तलवारें है, बलि के समय है, लड़ाई के समय है। ये गुप्ती है, गुप्त हथियार, वॉकिंग स्टिक्स। अपन अकेले चल रहे हैं, अपन उनको आक्रमण कर ले तो इसमें इस तरह का हथियार निकल जाता है। कोई सभा में अपन जा रहे हैं, खुले में शस्त्र अलाउ नहीं रहते हैं, तो इसके अंदर अपन क्या है, गुप्त हथियार निकल जाता है। वॉकिंग स्टिक से गुप्ती बोलते हैं, तलवार और गुप्ती। ये आपका मेन हथियार है, टोपीदार बंदूक। टोपी से कोई मतलब नहीं है, इसके आगे टोपी है, बॉल्स है, इसके अंदर बारूद गोली बना के ठूस देते थे। इसको शिकार के समय यूज किया जाता था, इससे आदमी मरता नहीं था, घायल हो जाता था। उसको ऊंट के ऊपर बैठ के चलाया जाता था। यहाँ लिखा हुआ है ऊंट के ऊपर बैठ के चलाने वाला टोपीदार बंदूक, कैमल गन है। चाबुक है, ऊंट को बांधने की रस्सी है। ऊंट का पूरा कंट्रोलिंग नाक से रहता है, नाक बहुत सॉफ्ट होता है, गैर बोलते हैं अपन उसको, उस हिसाब से मतलब पूरा कंट्रोलिंग है, नाक से भगाना है, क्या करना है। उसका कमजोर पॉइंट नाक रहता है, उस नाक में रस्सी बांधी जाती है। छोटा सा पिस्टल देखिए, छरों वाला पिस्टल्स। ये गन कुपियां हैं, इसमें गन पाउडर रखा जाएगा, उसको जमीन नीचे गाड़ दीजिए, जैसे वो सेना गुजरेगी लैंड माइन। ये वाला गन, हाँ, ये कुपियां है सब, इसमें गन पाउडर रखा जाएगा। पाउडर अफीम के लिए है, ढाल है, तमाचे है। दीवान खाना चलिए बंद है, यहाँ से ऊपर जाएंगे। यह है दीवान खाना। जब राजा की मृत्यु होती है तो उसका जो बड़ा बेटा उसका उत्तराधिकारी होता है, तो यहाँ पे राजतिलक होता है। 2 वंशज होते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। यहाँ के राजा लोग चंद्रवंशी है, भाटी, राजपूत, यादवपति, कृष्ण भगवान के वंशज है। तो उनके छत्र अम्ब्रेला सिंबल से, पत्तियां पूरी सोने की है, छड़ पूरा सोने का है। जो अभी जो हमारे राजा की डेथ हुई है, उनका राजतिलक हुआ था 13 मार्च 1982। पीछे फोटो है 13 मार्च 1982 का। नीचे ये राजा थे महाराणा ब्रजराज सिंह जी। 82 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उसमें वो 14-15 साल के तब वो राजा बने थे। अब इन्हीं की डेथ हो गई है, 52 साल इनकी उम्र थी, 38 साल इनका कार्यकाल रहा है। तो अभी इनके लड़के हैं चेतन राय सिंह जी, वो राजा बने हैं। ऐसे बंद कमरे में राजतिलक नहीं होता है, राजतिलक हमेशा पब्लिक पैलेस पे होता है। इसी सामान को बाहर लेके जाते हैं, यूज करने के बाद वापस यहाँ लाके रख देते हैं, तो उसको राजतिलक रूम बना दिया गया। तो राजतिलक हमेशा पब्लिक पैलेस पे होता है, इसलिए आपको कपड़े अपने सब नए लग रहे हैं। 15 जनवरी 2021 को राजतिलक हुआ है चेतन राय सिंह जी का, महारावल का, तो इसलिए सब नए हैं। आपको इसको बोलते हैं सिंहासन। सिंहासन क्यों बोलते हैं? सिंह है इसके ऊपर, सिंहासन, सिंहासन बोलते हैं। उस हिसाब से सिंह है के हिसाब से उसको बोलते हैं सिंहासन। सिंहासन पे आपको तलवार मिलेगी या ढाल मिलेगी, खाली नहीं रहते। इसका मतलब क्या है? आज भी परंपरा चली आ रही है, आज भी राजा जीवित है, गद्दी खाली नहीं है, सिर्फ तलवार है। आगे वाले में मिलेगी ढाल, तो ये परंपरा चली आ रही है, आज भी राजा है, वो जीवित है।
हैदराबाद आपके ओएससी का है ना, ओएससी बहुत फेमस है ना हैदराबाद। ये क्या है? ऊपर जा रहे हैं, हाँ ठीक है। वहां से आ रहे हैं। अगर आप ऐसे रण मतलब युद्ध, भेरी मतलब आवाज, युद्ध की आवाज, जब पहले कोई लड़ाई होती थी और राजा को विशेष मैसेज देना होता था तो उसके अंदर एक नगाड़ा ड्रम्स रखा जाता था, उसको बजा, इसके ऊपर खड़े हो जाइए दीदी, उसको बजा के पूरी सिटी को मैसेज दिया जाता था। दैट वाज अ मैसेज बाल्कन फॉर वॉर फॉर फेस्टिवल्स। पब्लिक नीचे कलेक्ट हो जाती थी और राजा लोगों का मैसेज सुनती थी, मैसेज बाल्कनी है साहब। रण भेरी जरूखा। मात्र सर, ये जो गोल गोल पत्थर रखे गए हैं दीवार के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, जब पहले कोई लड़ाई होती थी तो दुश्मन के ऊपर हाथ से फेंकने के रखे गए, हाथ से लुटाने के रखे गए टेटुंगा पोल्स लड़ाई के समय। सर, जैसलमेर के पहले राजा, फाउंडर ऑफ जैसलमेर, 1156 AD, he has built this fort, महारावल जैसलमेर सिंह। राजा का नाम जैसल, पहाड़ी का नाम मेरू, जैसल मेरू जैसलमेर। लेकिन ये सब गैसिंग पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, इमेजिंग पिक्चर है। लक्ष्मण गोयल करके उन्होंने इस पिक्चर को बनाया है। इस तरह के राजा जैसल पहले थे। जैसलमेर रॉयल फैमिली के आगे लगता है महारावल, टाइटल पत्नी महारावल है। जोधपुर के आगे लगता है महाराजा, उदयपुर महाराणा, जयपुर सवाई, बीकानेर राव, जैसलमेर के आगे लगता है महारावल। जो राजा बनता है वो महारावल लगाता है, जो राजा नहीं बनता वो महाराज लगाता है। दीज वाला गैसिंग पिक्चर है। ये यार हम लोग देख रही है न्यूज आई थी और महीना 2 महीने पहले भेज दिया हमने न्यूज़पेपर। ये राजा थे महारावल सालीवाल सिंह जी। 7.5 फुट लंबे राजा थे, 7.5 फुट, 250 किलो इनका वजन था। इनका जो पहनने का जो नाइट ड्रेस है मैं आपको आगे वाले कमरे में दिखाऊंगा। इस तरह के लंबे राजा थे। 1890 से 1914 इनका रूलिंग समय न कि इनकी एज है। 1914 से 1949 ये लास्ट राजा वो ब्रिटिश समय के अंदर। इनके समय जैसलमेर का विकास हुआ, हॉस्पिटल बनाया, कलेक्टर ऑफिस बनी है। तो ये महाराज जवाहर सिंह जी थे। 1914 से 1949, 1949 से 50, एक साल, तो एक साल इनकी एज नहीं है, इनका रूलिंग समय है। 1950 से 82 ये जो हमारे राजा थे जिनकी डेथ हो गई, महारावल ब्रजराज सिंह जी। इनके छोटे भाई, इनकी पहले डेथ हो गई है। इनके आगे महाराज लिखा हुआ है, महाराज पृथ्वीराज सिंह जी 27 साल के थे, अनमैरिड थे। इनकी भी एक्सीडेंट में मृत्यु गई है। तो दोनों भाई थे। अभी इनका लड़का है वो राजा बना है, चैतन्य सिंह जी। इनका फैमिली ट्री है, जिनोलॉजी वंशावली, जिनोलॉजी वंशावली। मैंने कहा ये कृष्ण भगवान से बिलोंग करते हैं। कृष्ण भगवान पहले राजा, जैसलमेर पहले भी है, दूसरे तीसरे। अभी जो जैसल की 43rd जिनकी डेथ हो गई है, जैसल की 43rd जनरेशन, अभी 44 हो गई है। चैतन्य राज सिंह जी 864 साल के अंदर 44 जनरेशन आ गई है। एक का कार्यकाल लगभग 25 से 30 साल का कार्यकाल फैमिली ट्री है। गजविलास। इतना बड़ा किला ना एक टाइम में बना है, ना एक राजा ने बनाया है। स्टार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने बनाया है। इस पैलेस को भी एक राजा ने नहीं बनाया है। जैसे इस रूम को गज सिंह ने बनाया है तो उसको गज विलास बोलते हैं। और ये नाच गाने के हिसाब से बनाया गया है। जब नाच गाना होता है तो राजा इसके अंदर बैठते थे। दोनों तरफ उनके खास आदमी, नाचने वाली, बजाने वाले लोग और लेडीज लोग ऊपर से नाच गाना देखती थी। अब ये म्यूजियम में कन्वर्ट है। ये राजकुमारों की पालकी है, अंदर राजकुमारों का रेस्ट रूम दिया हुआ है। राजा
वो चांदी के राजा लोग हैं। चांदी का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, इसके खाने के अंदर पॉइजन है तो खाने का रंग चेंज हो जाएगा। सब्जी में जहर है तो सब्जी ग्रीन ब्लू पड़ जाएगी। राजा कोई धोखे से मारे नहीं, राजा कोई खाने में पॉइजन न दे, इसलिए राजा लोग अपनी सेफ्टी के हिसाब से हमेशा चांदी के बर्तन यूज करते हैं। और पलंग छोटे क्यों है, ताकि दुश्मन नीचे न घुस सके। राजा को बांध भी ले तो राजा पैरों के सारे पलंग को लेके खड़ा भी हो सके, इसलिए पलंग हमेशा छोटे रहते थे और राजा लोग चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। बेड पढ़कर आऊंगा। ये सर होली चौक है, यहाँ पे राजा रानियां होली खेलते थे। रानियां ऊपर से रंग बरसाती थी, पानी इधर से बाहर निकल जाता था। ये होली चौक। एक लकड़ी का घोड़ा रखा हुआ है। आज आप हैदराबाद से इधर पहुंच गए हो। पहले लोग जैसलमेर नहीं देख सकते थे, रेगिस्तान एरिया पड़ता था, लोग ऊंटों पे आते थे, महीनों में लग जाते थे। तो पहले की कवि ने विशेषता की है, अगर आपको जैसलमेर देखना है तो क्या करना चाहिए। घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह के, तब देखो जैसाण। मतलब हैदराबाद टू जैसलमेर रवाना हो रहे हो, घोड़ा कीजिए काठ का, आपके पास घोड़ा लकड़ी का हो जो खाए पिए न सिर्फ रोड के ऊपर दौड़ता ही दौड़ता जाए। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, पिंड मतलब शरीर पत्थर के जैसा हो, जो यहाँ गर्मी पड़ती है 50 डिग्री उसको सहन कर सके मई जून के अंदर। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह के, वस्त्र लोहे के हो, तभी जाके जैसलमेर देखना नसीब में होता था। बहुत ही कठिनाई भरा होता था, लोग ऊंटों पे आते थे, रेगिस्तान एरिया पड़ता था, महीनों में लग जाते थे। लेकिन आज जैसलमेर को लोग 7 समुद्र पार करके देखने को आते हैं। जैसलमेर को रेल से, बस से और वायुयान से भी जोड़ दिया गया है। आज ऐसा कहते हैं, घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चंद घंटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसान। अमिताभ बच्चन यहाँ आए थे, टीना अंबानी आए थे, अपना खुद का पर्सनल फ्लाइट लेके आए थे, 2-3 घंटे में जैसलमेर लेके रवाना हो गए थे। आज जैसलमेर देखने में कुछ घंटे लगते हैं और पहले देखने के लिए महीनों लग जाते थे। तो लकड़ी का घोड़ा रखा हुआ है, सिग्निफिकेशन है कि अपन का शरीर मजबूत होना चाहिए। ये कृष्ण भगवान के सिंबल के हिसाब से है। जब कोई सेरेमनी होती है गणगौर दशहरा, तो ये यहाँ के जो राजा लोग हैं कृष्ण भगवान के वंशज हैं, उनके लिए सिंबल से छत्र, अम्ब्रेला, मेगा है। मूर्ति कलश, ये पुरानी मूर्तियां हैं, पत्थर की बनी हुई है, लगभग 500 साल पुरानी मूर्तियां हैं, हर एक की अलग अलग है। ये राधिका जी है, दूध पिलाते हुए है, तोते के साथ में, पैरोट के साथ में नाच करते हुए है। इस अप्सरा को देखेंगे, पेन है, पेपर है, पत्र लिख रही है। पहले पोस्टमैन के काम कैमल करते थे, अपना लेटर वो कैमल के माध्यम से भेज रही है। एयररिंग्स, नेकलेस, बैंगल से देखिए पूरा हाथ से डिटेल वर्क किया हुआ है। और जैसलमेर का पीला पत्थर है, गोल्डन सैंडस्टोन। रामचंद्र जी भगवान गाड़ी में बहुत ही कम मिलते हैं, कि रामचंद्र जी भगवान की मूर्ति है बीच वाले। ये शीशे से श्रृंगार करके दिखाई गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ऊपर अलग अलग म्यूजिकल के साथ में अलग अलग डांसिंग के पोजेस दिखाए गए हैं। छत्ते सब लकड़ी की बनी हुई है। सब दीवाने आम राजा यहाँ बैठते थे, ये दरवाजे खुल जाते थे, यहाँ से पब्लिक आती थी, लोकल लोग आते थे, राजा को अपनी समस्या कहते थे, राजा उनकी समस्या सुनते थे, उनकी समस्या हल करते थे। तो यहाँ पे राजा लोग पब्लिक के ऊपर करते थे, इसको दीवाने आम बोलते हैं। लुक लाइक अ वुड बट दिस इज फॉर स्टोन्स। मधुमक्खी की छत्ते का, हनी का पूरा डिजाइन दिया, मधुमक्खी की छत्ते की डिजाइन से, और जैसलमेर का पीला पत्थर है। डिटेल में जाए, ये बारीक काम है, ये उससे बड़ा है
और ये इससे बड़ा 3 तरह के डिजाइन है और ये पूरा पत्थर के ऊपर किया हुआ काम है, पॉलिश किया हुआ पत्थर है। पूरा वहाँ पत्थर पे- लकड़ी टाइप है। लुक लाइक वुड स्टोन्स। वहाँ पे तलवार थी और यहाँ पे ढाल रखी हुई है। हाँ बीच में कपड़े का पंखा लगता था, वो पुल्ली है, रस्सी खींचते थे और कपड़े से पंखे से हवा आती थी। लास्ट अपन टेरिस में जाएंगे जहाँ से पूरा जैसलमेर का फुल व्यू देखने को मिलेगा। जो 7.5 फुट लंबे राजा थे महारावत शालीवान सिंह जी सेकंड, 1890 से 1914 इनका रूलिंग समय था। उनका पहनने का नाइट ड्रेस है जो मैंने आपको नीचे फोटो नाइट दिखाया ड्रेस? था। जी हाँ, सामने जो टंगा हुआ है उनका नाइट ड्रेस है। 250 किलो उनका वजन था। ये ठंडा पानी करने के कैंपर है, उनके जूते हैं, खड़ाऊ बोलते हैं, डंबल से एक्सरसाइज के लिए है। मिलेगा मिलेगा। हाँ गिरदेश ये राजा रानियों के टॉयलेट है, टॉयलेट ओपन इस तरह के टॉयलेट रहते थे राजा रानियों के। टॉयलेट है। ये रानियों के झरोखे हैं। यहाँ से रानी अपार्टमेंट शुरू होता है। यहाँ से अपन रानी के महल से बाहर निकलेंगे। ये है गणगौर माता। राजस्थान का मेन फेस्टिवल है गणगौर फेस्टिवल्स, जो होली के बाद आता है। ईश्वर और गणगौर शिव और पार्वती जी का प्रतीक है। अच्छे पति कामना के लिए व्रत रखा जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। इसको राजा लोग पहले भी पब्लिक के साथ सेलिब्रेट करते हैं, आज भी करते हैं। तो गणगौर माता जो माँ पार्वती का सिंबल है, किले से शाही सवारी निकलती है, तालाब की ओर पानी पिलाने के लेके जाते हैं। गढ़ी सागर तालाब है, औरतें अपने सर पर गणगौर माता को उठाया हुआ है। कुंडल वर्क है, पूरा गोल्ड के, नाम सब गोल्ड के है। गणगौर माता जो माँ पार्वती का सिंबल है। ये राजा रानियों के खेलने की जगह है। यहाँ पे बैठ के राजा रानी खेल खेलते थे। इस खेल को बोलते हैं गजीफा। प्ले कार्ड की तरह रहता है, तो पास कलर के हिसाब से इसको खेला जाता है, इसको बोलते हैं गजीफा। पूरा डिटेल में जाऊँ, यहाँ पे लव स्टोरी के मुम्बई रूम बने हुए हैं। हमको कुछ लोग बोलते हैं गाइड जी राजा के कमरे कम थे, रानियों के ज्यादा कमरे बने हुए हैं। क्या कारण है? हम इसको यही कहते हैं कि पहले एक राजा के 14 रानियां होती थी। पहले एक राजा के 14 रानियां होती थी, लेकिन आज एक रानी है और 14 परेशानी है। ये मसाले वसाले यहाँ पे जले रहती, मसालों के लिए है। ये अलग अलग रूम्स है। यहाँ पे दुकान भी खुला हुआ था, सोनार किला। एक्चुअली सोनार किला एक बंगाली पिक्चर बना है, सत्यजीत राय जी ने बनाया था सोनार किला। बहुत ही फेमस पिक्चर हो गया था। लास्ट की फोटोग्राफ्स रूम से, एक साइड में पुराने फोटोग्राफ्स है, एक साइड में नए फोटोग्राफ्स है। इस साइड में पुराने फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं और इस साइड में नए फोटोग्राफ्स है। अपने अपने झंडे के पास में खड़े थे। इसका नाम है सोनार किला। ये किले का फर्स्ट गेट जहाँ से ऑटो स्टैंड है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, पुराना फोटो है, किले का एंट्री है। ये राजा लोग दशहरा मनाते हुए, अभी जो राजा बृजराज सिंह जी दशहरा मनाते हैं, राजा उनका पूरा कैबिनेट बैठा हुआ है। एक यहाँ पे तालाब है, गढ़ी सागर तालाब, झील बना हुआ है। ये पटवों की हवेली, किले के बाद एक हवेली बनी हुई है, वर्ल्ड फेमस हवेली पटवा हवेली, जैन लोगों के द्वारा। और ये गणगौर फेस्टिवल राजा लोग गणगौर मनाते हैं।
गैलरी में आप देखते जाओगे उसी ब्लैक एंड व्हाइट भी होगा और नया भी होगा। ये आपने गांव देखा था हॉन्टिंग विलेज कुंद्रा आपने देखा था? कुल्लरा नहीं भाई, हॉन्टिंग विलेज है। कौन हंटिंग विलेज? 18th सेंचुरी का एक दीवान था सालम सिंह जी, ये सालिम सिंह की हवेली और यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण लोग रहते थे। जैनों के बाद में ये सेकंड फाइनेंसर थे। इनका मेन व्यापार खेती पशुपालन था। वो उनकी लड़की से शादी करना चाहता था दीवान। गाँव वालों ने मना कि हम तेरे साथ शादी नहीं करेंगे। उसका प्लान था जबरदस्ती करने का। जब गाँव वालों को मालूम पड़ता है एक ही रात में पूरा गाँव खाली होकर चला गया और श्राप दिया ब्राह्मणों ने, ना हम यहाँ पे रहेंगे ना किसी दूसरे के यहाँ पे रहने देंगे। आपके संशय तो वहाँ पे कोई रुकता नहीं है, परछाया दिखती है, घुंघरू बनते हैं, चीखने चलाने की आवाज आती है, वो हॉन्टिंग विलेज कुंद्रा बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं निवान के अत्याचार खाली हो गए, कुछ कहते हैं प्राकृतिक आपदा, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गए, उसके कारण भी खाली हो गए। लेकिन जो लोग मानते हैं कि सालम सिंह के अत्याचार से पूरा गांव खाली होकर चला गया था, कुंद्रा हॉन्टिंग विलेज। ये डेजर्ट का है जो कल आप गए थे। और दादा ठीक है सर, नहीं बस ठीक है, बाहर आ गए। అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ట్ నుండి బయటకు వచ్చేసామండి. అండ్ ఇంతే అండి టోటల్ ఫోర్ట్ వీడియో. మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ అలాగే చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైనా మీరు రాజస్థాన్కి వచ్చినప్పుడు జైసల్మేర్ ఫోర్ట్ని మీరు అసలు మిస్ అవ్వకండి. రియల్లీ చాలా చాలా బాగుంటుంది. మీరు జైసల్మేర్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు టూరిస్ట్ గైడ్ కావాలి అంటే మీరు ఇతన్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నేను నెంబర్ కూడా కింద ఇస్తాను స్క్రోలింగ్లో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ వీడియో అప్డేట్స్.